बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात पंजुम के नए सबक की खाकिस के साथ माह अप्रैल के तीसरे हफ्ते का सबक और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है उर्दू कवायद। उर्दू कवायद में हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे साबके और लाहिके। ठीक है बेटा, और साथ ही हम आज करेंगे कुछ मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस समझते हैं ना, जिन्स के लिहाज से इस्म की इक़साम। जी, तो आइए हम साबके और लाहिके की तारीफ करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा साबके क्या हैं। जी, साबके लफ्ज साबिक से निकला है। साबिक से मुराद है पहला या पिछला। ये आपको मायने याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यूँ है कि जब आपके इम्तिहानात में कोई मश्क आती है तो बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि साबके की जगह लाहिके लगा देते हैं और लाहिके की जगह साबके लगा देते हैं। तो मैं हमेशा जब भी आपको साबके और लाहिके पढ़ाती हूँ तो उसके मायने ज़रूर बताती हूँ, ताकि जब जहन में आपके मायने रह जाएंगे तो आपको मश्क करना और सवाल का जवाब देना भी आसान हो जाएगा। तो क्या कहा मैंने, साबके लफ्ज साबिक से निकला यानी पहला या पिछला। जैसे कि कहते हैं कि हमारे मुल्क के साबिक सदर फलां थी, है ना, या ये साबका मालूमात के हवाले से हम आपसे नई मालूमात का जो है इजाफा करते हैं, पिछली मालूमात के हिसाब से या पहले के जो सदर थे। ठीक है, तो अब अच्छी तरह से आप ये जहन में बिठा लीजिए, साबिक से मुराद हमेशा पहले होगा। ठीक, अब आइए तारीफ क्या है। देखिए, उर्दू ज़ुबान जब हम पढ़ रहे हैं और कवायद हम पढ़ रहे हैं तो हमें नई नई इस्तिलाहात, नए नए अल्फाज और तराकीब को भी समझना और सीखना होता है। अब जब उर्दू लुगत की या उर्दू ज़बान की बात करते हैं हम, तो उर्दू ज़बान में आप ये बात जानते हैं कि उर्दू तहरीर की या अल्फाज की इब्तिदा हुरूफ तहज्जी से होती है। हुरूफ से मिलकर लफ्ज़ बनते हैं और लफ्ज़ की किस्में होती हैं, है ना। लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में होती हैं, कलमा और मोमिन। अब जब आप ये बात समझ गए और सीख गए तो अब आपको यहाँ पर साबके और लाहिके लगाकर नए अल्फाज बनाने, यानी कहने का मकसद ये हुआ कि जब हम उर्दू ज़बान में नए अल्फाज का इजाफा करते हैं या किसी पहले से मौजूदा लफ्ज़ के शुरू में कोई नई अलामत लगाते हैं, चाहे वो मायने रखते हों या ना रखते हों, तो वो साबके कहलाते हैं। ठीक है, हम मज़ीद इसको मिसालों से भी वाज़ा करेंगे। अभी आप इसकी तारीफ को अच्छी तरह से जहन में बिठाइए कि साबका क्या है, मौजूद लफ्ज़ में पहले से किसी नए अल्फाज या अलामत का इजाफा कर देने से कोई नया बामायने लफ्ज़ बन जाए और आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ जाए, तो ऐसी अलामत के लगाने को साबका कहते हैं। ठीक है, तो इसकी तारीफ क्या हुई, पहले से मौजूद अल्फाज के शुरू में नई अलामत या नया लफ्ज़ लगाकर एक और नया लफ्ज़ बनाने को जो मायने रखता हो, मायने रखता हो, साबके
कहते हैं, यानी उस अलामत को साबिक़ कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास लफ्ज है जमात, ठीक है। जमात क्या है? आपकी जमात, जमात पंजुम। अब हम इसमें एक लफ्ज को इजाफा करेंगे। अब ये इजाफा हम किस जगह कर रहे हैं? पहले कर रहे हैं, ठीक है। हम पहले कर रहे हैं तो लफ्ज नया बन जाएगा और वो नया लफ्ज क्या होगा? हम जमात। अब इसके मायने भी हैं बेटा। कैसे मायने हैं इसके? जमात का मतलब आपकी जमात जहां आप बैठे हैं, जमात पंजुम, और हम का मतलब है एक से ज्यादा अफराद। अब जब हमने कहा हम जमात, तो यहाँ हम जमात से मुराद हो गया जमात के तमाम अफराद। नया लफ्ज जो मायने रखता हो। अब जब हमने ये बात की कि नई अलामत या नया लफ्ज, तो इसका मतलब है जो नया लफ्ज या अलामत हम लगा रहे हैं, बाज़ औक़ात वो कोई मायने भी नहीं रखता, बाज़ औक़ात वो मायने रखता है, ठीक है। लेकिन अगर वो मायने नहीं रखता तो मौजूदा लफ्ज के शुरू में लगने के बाद वो मायने देता है, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गया? आपके पास नए अल्फाज का इजाफा होता चला जाएगा। तो वो अलामत या वो लफ्ज जो हम पहले लगा दें मौजूदा लफ्ज के, वो क्या कहलाता है? साबिका या साबिके कहलाते हैं। अब आइए लाहिकी की जानिब। अब फिर मैं आपको मायने बताऊंगी, आपको जहन में रखना है कि मायने से क्या मुराद है। अहमद को या अली को या हिरा को या काशिफ को या इरम को, कोई भी नाम आप ले सकते हैं, किसी भी बच्चे को टाइफाइड की बीमारी लाहक हो गई। अब इस जुमले से मतलब निकाले लाहक होने का। लाहक होना लग गई, यानी पहले वो सेहतमंद था, बाद में वो बीमार हो गया, है ना, ऐसे ही। तो अब यहाँ पर क्या होगा जनाब कि बाद में आने वाली अलामत, बिल्कुल सही, साबिका पहले और लाहिका बाद में। तो यहाँ आपको इन दोनों के मायने को अपने जहन में रखना है। अगर आपने अच्छी तरह से साबिके और लाहिके के मायने समझ लिए बेटा, तो आप कभी भी उलझेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे और इम्तिहानात में आने वाले साबिके और लाहिके के सवालात के जवाबात बआसानी समझ के कर सकेंगे। तो आइए, इसी तरह हमने जैसे तारीफ साबिके की लिखी, इसी तरह लाहिके की तारीफ लिखेंगे और जगह बदल जाएगी अलामत की। पहले से मौजूद अल्फाज के, अब हम क्या लिखेंगे? अल्फाज के बाद में, पहले से मौजूद अल्फाज के बाद में नई अलामत या नया लफ्ज लगाकर एक और, बिल्कुल एक जैसी तारीफें आपको याद करनी है, सिर्फ बाद में लाहिके में आएगा और शुरू साबिके में आएगा। पहले से मौजूद अल्फाज के बाद में नई अलामत या नया लफ्ज लगाकर एक और नया लफ्ज बनाने को जो मायने रखता हो। यहाँ पे भी वही बात, लफ्ज तो बना रहे हैं लेकिन ऐसा ना हो कि मायने ना रखता हो, तो वो फिर आपकी ग्रामर की वजह से गलत हो जाएगा। रखता हो लाहिके कहते हैं, इस अमल को लाहिके कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इसको भी हम मिसाल बताते हैं और आपको बताते हैं। मिसाल के तौर पे लफ्ज मौजूद है आपके पास पहले से अक्ल, इसमें आपने बाद में इजाफा करना है एक नए लफ्ज का जिसका जो कि है मंद। अब लफ्ज क्या हो गया? अक्लमंद, यानी आपने लाहिका लगाया पहले से मौजूद लफ्ज के बाद में
और नया लफ्ज बनाया कि जो मायने रखता है, और वो मायने हैं समझदार के, यानी अकल के आगे आपने मंद लगा के एक नया लफ्ज बना लिया, अक्लमंद। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक दफा मैं इसको दोहरा दूं, फिर हम और मिसालों की तरफ चलते हैं। साबिक़ के पहले से मौजूद अल्फाज के शुरू में नई अलामात या नया लफ्ज लगाकर एक और नया लफ्ज बनाने को जो मायने रखता हो, साबिक़ कहते हैं। मिसाल है जमात और हम। अब आप ये देखिए, हमने इसकी जगह चेंज की और शुरू में ले आए जमात से पहले हम, तो बन गया हम जमात। लाहिक के पहले से मौजूद अल्फाज के बाद में नई अलामत या नया लफ्ज लगाकर एक और नया लफ्ज बनाने को जो मायने रखता हो, लाहिक के कहते हैं। अक्लमंद, अक्लमंद। अब हमने इसकी जगह तब्दील नहीं की, क्योंकि इसकी जगह यही है बाद में। साबिक़े में हमने जगह चेंज करके आपको तब्दील करके बताया कि साबिक़े का मतलब है लफ्ज से पहले अलामत लगाना, लाहिक का मतलब है लफ्ज के बाद अलामत लगाना और नया लफ्ज बनाना। तो ये साबिक़े लाहिक है। आइए इनकी मश्क करते हैं। बेटा यहाँ एक मैंने चार्ट बनाया है और हम मश्क करेंगे साबिक़े और लाहिक की। आइए देखते हैं कि क्या चार्ट बना है हमारा। जी, हमने यहाँ पर साबिक़े लिखे हैं एक लाइन में, एक लाइन में हमने लिखे हैं अल्फाज और हमने कॉलम छोड़ा है नए अल्फाज का। इसी तरह हमने लिखे हैं एक लाइन से लाहिके, फिर लिखे हैं अल्फाज और फिर नए अल्फाज के लिए कॉलम छोड़ा है, जिसको आप और हम एक साथ मुकम्मिल करेंगे। साथ ही मैं यहाँ नए अल्फाज एक एक बनाऊंगी, लेकिन आपका होमवर्क ये है कि जब आप अपनी कॉपीज में ये काम करेंगे तो एक एक इजाफी नया लफ्ज आप भी बनाएंगे। ये आपका होमवर्क भी है और आपकी मश्क भी हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले साबिक़े देखते हैं। साबिक़ा है बे और लफ्ज है अदब। ठीक है, तो नया लफ्ज क्या बन गया बेटा, जो मायने भी रखता हो, बे अदब। ठीक, फिर आइए नेक और दिल। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो बन गया नेक दिल। ठीक है, साबिक़े आपको पता है पहले लगने हैं और इसीलिए मौजूदा लफ्ज के शुरू में हम साबिक़े लगा रहे हैं। अब आइए, लफ्ज है साबिक़ा ना और लफ्ज है लाइक। तो नया लफ्ज क्या बन गया, ना लाइक। ठीक है, अब साबिक़ा है बद, लफ्ज है नाम, तो क्या बन गया, बदनाम। जी, साबिक़ा है हम, लफ्ज है सफर, तो क्या बन गया, हम सफर। अब आप हम जमात बना सकते हैं, बदनाम के साथ आप बदबूदार बना सकते हैं, और भी इसी तरह बहुत सारे अल्फाज आप खुद बना सकते हैं। जब आप ये मश्क करेंगे तो आपको यकीनन बहुत मजा आएगा। भाई लाहिकी की जानिब, लाहिका है दार, लफ्ज है माल, तो क्या बन गया लफ्ज, मालदार। ठीक है, आप मिला के भी लिख सकते हैं, आप अलग भी लिख सकते हैं। खाना और डाक, हमने लाहिका हमेशा क्या करना है, आखिर में लिखना है, तो लफ्ज पहले लिखेंगे डाक और लाहिका लगा के नया लफ्ज बनाया हमने डाक खाना। हम नया लफ्ज बावर्ची खाना भी बना सकते हैं। गार, लाहिका और लफ्ज तलब, तो क्या बन गया, तलबगार। ठीक है, लाहिका है नाक और लफ्ज है अफसोस, तो क्या बन गया, अफसोस नाक। जी शाबाश, खतरनाक भी लफ्ज बन सकता है। अब आइए दान, लफ्ज है पान, लाहिका लगाया और बनाया हमने नया लफ्ज पान दान। क्या बना दिया, नया लफ्ज पानदान। जी, नानी और दादी के पानदान होंगे ना आपके घर में, तो आप जानते हैं पानदान, पान रखने की एक छोटी सी कहना चाहिए कटोरी या एक खूबसूरत सा डब्बा होता है। अब आइए हम एक दफा इन सबको पढ़ लेते हैं। बे अदब, बेअदब, नेक दिल, नेक दिल, ना लायक,
नालायक, बदनाम, बदनाम, हम सफर। ठीक है बेटा। अब लायक हैं दार, मार, मालदार, खाना, डाक, डाक खाना, गार, तलब, तलबगार, नाम, अफसोस, अफसोसनाक, दान, पान, पानदान। ठीक है, तो हमने ये नए लफ्ज सीखे और हम जब ये काम कॉपी में कर रहे होंगे तो जैसा कि मैंने आपको कहा, आपका होमवर्क भी ये है कि आपने एक एक नया लफ्ज इजाफी खुद बनाना है। लेकिन आप ये मशक करते हुए बहुत इंजॉय करेंगे और नए लफ्ज बना के आपको खुशी महसूस होगी। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ जिसमें हम मुज़क्कर मुअन्नस करेंगे। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर 10 मुज़क्कर अल्फाज हैं जिनके हम मुअन्नस बनाने जा रहे हैं। नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी, आलिम, आलिमा, हकीम, हकीमा, कातिल, कातिला और ज़ौज, शौहर को कहते हैं ज़ोजा, बीवी को कहते हैं खालू, खाला, गुलकार, गुलकारा, गाना गाने वाली और गाना गाने वाला, अजीज और अजीजा, सैयद और सैयदा। जैसे मैं आपकी टीचर सैयदा उस्मा पाशा। ठीक है बेटा, तो हमने ये मुज़क्कर के मुअन्नस एक दफ़ा मैं सब पढ़ देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी, आलिम, आलिमा, हकीम, हकीमा, कातिल, कातिला, ज़ौज, ज़ौजा, खालू, खाला, गुलकार, गुलकारा, अजीज, अजीज़ा, सैयद, सैयदा। तो बेटा आज हमने आपके सबक में साबके और लायके की तारीफ समझी और जाना, अच्छी तरह से उनको पहचाना और साथ ही साबके और लायके की मशक की और आखिर में मुज़क्कर मुअन्नस के। तो ये था आपके अप्रैल के तीसरे हफ्ते का काम। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।